इस कहानी में क्या है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने। कुछ सीखने योग्य कहानी है गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध की कहानी। रात को 5 ऐसी क्रियाएं जो हमारे लिए अधिक आवश्यकता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आए। एक रात उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि रात को सोते समय 5 ऐसी क्रियाएं क्यों करनी चाहिए जो हमारे लिए अधिक आवश्यक है। पहले ध्यान करें। रात को सोते समय ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हमें अच्छी नींद मिलती है। ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और हमारे विचार शुद्ध होते हैं। दूसरा, आत्मनिरीक्षण करें। रात को सोते समय हमें अपने आप का समीक्षण करना चाहिए। हमें अपने दिन के कार्यों का जायजा लेना चाहिए और उनमें सुधार की जरूरत है तो उसे करना चाहिए। तीसरा, शांति से सोएं। रात को सोते समय हमें शांति से सोना चाहिए। शांति से सोने से हमें अच्छी नींद मिलती है और हमारा दिन अच्छे से शुरू होता है। चौथा, करुणा भाव से सोना। रात को सोते समय हमें करुणा भाव से सोना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। पांचवा, आभास करें। रात को सोते समय हमें अपने सपनों का आभास करना चाहिए। हमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सपनों को साकार कर सकें। इन 5 क्रियाओं को रात को सोते समय करने से हमारा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होता है और हमें अधिक आनंद और सुख का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध की अनूठी कहानी। मानवता का महत्व। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उनके आगमन की खबर सुनकर गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और वे बुद्ध के पास आकर उनसे उनके अद्भुत उपदेशों को सुनने की इच्छा जताने लगे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव के पास पहुंचे जहां एक समाज ने उन्हें धर्म और न्याय के मुद्दों पर बहस के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया और वहां पहुंचे। बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को धार्मिकता और मानवता के महत्व के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने कहा, मानवता एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और समाज को एकजुट बनाती है। उन्होंने विविध उदाहरणों के माध्यम से बताया कि मानवता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि धर्म और न्याय के माध्यम से ही मानवता की सही पहचान होती है। बुद्ध की शिक्षा ने समाज के हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समर्थन के लिए प्रेरित किया। वहां के लोग अपने अंदर की मानवता को जागृत करने लगे और एक उत्कृष्ट समाज की स्थापना के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मानवता और सहानुभूति के महत्व को समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने समाज में सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मानवता के मूल्य को समझना और उन्हें अपनाना चाहिए। बस तभी हम सच्चे मानव बन सकते हैं और एक समृद्ध, साथीपूर्ण और समरस समाज की स्थापना कर सकते हैं। बुद्ध की अनूठी कहानी। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में आए और उनके साथ उनके शिष्य भी थे। वे गांव में विभिन्न लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्हें एक युवक ने देखा और उनसे एक प्रश्न पूछा, महाराज, मैं अपने जीवन में खुशी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, खुशी तब होती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने आत्मा के साथ समन्वय में रहते हैं। युवक ने गहराई से समझने की कोशिश की, लेकिन उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी। उसने पूछा, लेकिन महाराज, विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहते हो तो ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करो। जब हम अपने मन को शांति प्रदान करते हैं तो खुशी स्वयं ही हमारे पास आती है। युवक ने बुद्ध के उपदेश को माना और ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन में शांति और स्थिरता की अनुभूति होने लगी और वह खुशी की अनुभूति करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुशी का रहस्य हमारे अंतर्मन में छिपा है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने आत्मा के साथ समन्वय में रहते हैं तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध की अनूठी कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक बड़े समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। उनके आसपास उनके शिष्य भी थे जो उनके साथ ध्यान और आत्मचिंतन में लगे थे। समुद्र की लहरों की ध्वनि और महत्वपूर्णता ने उनके मन को शांति प्रदान की। वहां एक छोटा सा पत्थर था जो कि समुद्र के किनारे पर बार बार आता और फिर लहरों के बल पर वापस जा रहा था। बुद्ध ने ध्यान से इस पत्थर को देखा और उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वे अपने शिष्यों से बोले, देखो, ये पत्थर बार बार समुद्र के किनारे पर आता है और फिर लहरों के बल पर वापस जाता है। हमें इस पत्थर से कुछ सीखने को मिल सकता है। एक शिष्य ने पूछा, पर महाराज, इस पत्थर में क्या अनूठा है? बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, इस पत्थर में हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में स्थिरता और स्थिति की खोज करने की जरूरत है।
इस पत्थर ने समझा है कि लहरों की ताकत से नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को समझकर अपने मकसद की दिशा में अग्रसर होना है। शिष्यों ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और उन्होंने इस पत्थर से अपने जीवन में स्थिरता की महत्वपूर्णता सीखी। वे समझ गए कि जीवन में सफलता के लिए हमें अपनी स्थिति को समझना और उसके अनुसार कदम बढ़ाना जरूरी है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता और समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमें अपनी स्थिति को समझने की और अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। वे धर्म की बातचीत कर रहे थे जब उन्होंने एक बैल को देखा जो कृपालु दिख रहा था। बुद्ध ने बैल के मालिक से पूछा, ये बैल इतना दुखी क्यों लग रहा है? मालिक ने उत्तर दिया, महाराज, ये बैल अपने पिछले अटल दिनों की याद कर रहा है, जब वह किसान के जूते खिंचवा कर खेत में काम करता था। अब उसकी उम्र हो गई है और उसे संतोष नहीं है कि वह अब भी किसान की सेवा में नहीं है। बुद्ध ने बैल के मालिक से कहा, तुम्हारा बैल तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन को वर्तमान में जीना जरूरी है, न कि पुराने काल की यादों में खोए रहना। वह अपनी अवस्था के लिए शांति ढूंढ रहा है। बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर बैल का मालिक समझ गया कि वह भी अपने वर्तमान को स्वीकार करने और संतोष से जीने की आवश्यकता है। वह बैल के साथ और समझदारी से बिताने लगा और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने वर्तमान को महत्व देना चाहिए और पुराने काल की यादों में खोए रहने के बजाय संतोष से जीना चाहिए। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हमें उसे उच्च और शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। गौतम बुद्ध और व्यापारी की अनूठी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनंजय था। धनंजय एक बहुत ही सफल और धनवान व्यापारी था, लेकिन उसके दिल में एक अज्ञानता और अशांति का भाव था। वह हमेशा अधिक धन कमाने की चाह में था और इस लालसा में उसने अपने मूल्यों को भूल गया था। एक दिन गौतम बुद्ध उसके गांव में आए। उनके आगमन की खबर सुनकर धनंजय को भी उनसे मिलने की इच्छा हुई। वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे धन और सफलता के बारे में सलाह मांगने लगा। बुद्ध ने धनंजय के विचारों को सुना और उनसे पूछा, क्या तुम्हें यही सचमुच खुशी और संतोष देता है जब तुम अपनी लालसा को पूरा करते हो? धनंजय ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मेरे लिए सफलता और धन ही सब कुछ है। बुद्ध ने धनंजय की आंखों में देखा और कहा, तुमने सोचा है कि धन और सफलता ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आत्मा की गहराई में झांका है? धनंजय को बुद्ध के शब्दों में एक नई दिशा का पता चला। वह उनसे आत्म विचार का मार्गदर्शन मांगने लगा। बुद्ध ने उसे ध्यान और आध्यात्मिकता का महत्व बताया और उसे आत्मा की खोज में जाने का प्रेरणा दिया। धनंजय ने बुद्ध के उपदेश को माना और आत्म विचार का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे वह समझ गया कि अखंड सुख और शांति केवल आत्मा के अंतर्निहित स्वरूप में ही मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संतोष धन और सफलता में नहीं, अपितु आत्मा की खोज में है। धनंजय ने अपने जीवन को ध्यान और आध्यात्मिकता की दिशा में बदल दिया और सच्ची खुशी का अनुभव किया। गौतम बुद्ध और नदी की अनूठी कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे हुए ध्यान में लगे थे। उनके शिष्य भी उनके साथ थे, जो ध्यान करते हुए उनके विचारों का साथ दे रहे थे। वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी का पानी स्वच्छ और क्रिस्टल क्लियर था। बुद्ध ने नदी को ध्यान से देखा और उसकी सुंदरता का आनंद लिया। उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस नदी का पानी इतना साफ कैसे है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, इस नदी का पानी साफ है क्योंकि वह स्वयं को साफ करती रहती है। ये सुनकर शिष्य चकित हो गया और पूछा, कृपया मुझे बताएं, गुरुदेव, नदी कैसे अपने आप को साफ करती है? बुद्ध ने ध्यान से कहा, बेटा, नदी अपने आप को साफ करती है क्योंकि वह बिना किसी इंजेक्शन या उपचार के अपने पानी को सभी प्राणियों के लिए प्रयोजित करती है। वह उसके लिए स्वाभाविक रूप से स्वच्छ और पवित्र होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने आप को साफ और पवित्र बनाए रखने के लिए साधना करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करते हुए स्वयं को उन्नत और प्रोत्साहित रखना चाहिए। इस तरह हम स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को साफ और पवित्र बना सकते हैं। गौतम बुद्ध और मिलिंद के बीच एक रोचक और अलग कहानी थी। मिलिंद एक प्रख्यात राजा था जो कि अपने दरबार में बहुत ही समर्थ और शिक्षित था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति हैं और उनके बारे में अनेक कहानियां सुनी हैं। उसने तत्पश्चात उनसे मिलने का निर्णय किया। मिलिंद ने गौतम बुद्ध के पास जाकर पूछा, महात्मा, क्या आप मुझे सत्य की खोज में मदद कर सकते हैं?
बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, राजा मिलिंद, सत्य की खोज व्यक्ति के अंतर में होती है। सत्य को खोजने के लिए हमें अपने विचारों और अनुभवों का अध्ययन करना होता है। मिलिंद ने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या सत्य है। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान में ले जाने का उपाय बताया और सत्य की प्राप्ति के लिए अन्याय के प्रति समझौता करने का मार्ग दिखाया। मिलिंद ने उसके उपाय का पालन किया और ध्यान में लग गया। एक दिन ध्यान में लगे हुए मिलिंद को एक विशाल तीर नजर आया। उसने वहां जाकर उसे हाथ में लिया और उसे तीर के निशाने तक ले जाया। तीर निशाने में पहुंचते ही उसके आत्मा में अद्वितीय शांति का अनुभव हुआ। उसके मन में वह सच्चाई का अनुभव हुआ कि सत्य केवल आत्मा में है, जो कि अनंत और अज्ञेय है। मिलिंद ने ध्यान से उठकर बुद्ध के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, महात्मा, मैंने सत्य का अनुभव किया है। वह आत्मा में अद्वितीय और अनंत है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने आत्मा की खोज में जाना चाहिए और ध्यान में लगना चाहिए। आत्मा में सच्चाई का अनुभव करने से ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध और उनके शिष्य विचार मंथन में व्यस्त थे। एक दिन गांव के पास एक विशाल जंगल था, जिसमें एक साधु अपने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बसा हुआ था। उसका नाम स्वामी अवधेशानंद था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने सुना था कि स्वामी अवधेशानंद बहुत ही ज्ञानी और आत्मविश्वासी हैं। इसलिए वे उसके पास जाकर उससे अपने आत्मा की खोज के बारे में बात करने का निर्णय लिया। स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचकर गौतम बुद्ध ने साधु से कहा, आदरणीय स्वामी जी, हम अपने आत्मा की खोज में हैं और आपसे इस विषय में चर्चा करने का इच्छुक हैं। स्वामी अवधेशानंद ने ध्यान से कहा, बेशक आत्मा की खोज करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, परंतु वह बाहरी खोज में नहीं, अपने अंतर की खोज में होती है। आत्मा को ढूंढने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और ध्यान की गहराई में जाना होगा। बुद्ध ने समझाया, हाँ स्वामी जी, हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं, पर फिर भी हमें अपने आत्मा की अवधारणा करने में कठिनाई हो रही है। स्वामी अवधेशानंद ने हंसते हुए कहा, बुद्ध, आत्मा की खोज में सफलता के लिए हमें साधना, समर्पण और संयम की आवश्यकता होती है। आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने अंतर के अगहन गहराई में जाना होगा। बुद्ध ने समझा, स्वामी जी, आपके शब्दों में गहराई है। हम आपके उपदेश को अपनाकर अपने आत्मा की खोज में जुट जाएंगे। इस अनूठी मुलाकात से गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को नई दिशा मिली और वे आत्मा की खोज में अधिक निष्ठावान और संयमित हो गए। उन्होंने समझा कि आत्मा की असली पहचान अंतर्निहित ध्यान और साधना में ही होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे आत्मा की खोज में वास्तविक संवेदनशीलता और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में चल रहे थे। उनके साथ कई शिष्य भी थे जो उनके सत्संग में शामिल थे। एक दिन एक साधु उनके पास आया। वह बहुत ही दीन और विलापी दिख रहा था। गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, भिक्षु, तुम्हारी ये दुखद अवस्था क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, पूज्य गुरुदेव, मेरा जीवन अत्यंत दुखमय है। मैंने संपूर्ण जीवन ध्यान और तपस्या में बिताया, फिर भी मुझे आत्मा की शांति नहीं मिली। गौतम बुद्ध ने साधु का हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरे साथ चलो, और उन्होंने उसे अपने आश्रम में ले जाया। वहां बुद्ध ने साधु को एक आसन पर बैठने के लिए कहा और उनसे उनकी कथा सुनने को कहा। साधु ने अपने जीवन की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि वे संसार के सभी जगहों पर यात्रा करते रहे हैं, ध्यान और तपस्या में लगे रहे, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला। बुद्ध ने ध्यान से कहा, भिक्षु, तुम्हें मोक्ष इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने अपने अंतर की शांति की खोज में बाहर की दुनिया की ओर ध्यान नहीं दिया। सच्ची आत्मा की खोज अंतर की ओर होती है, न कि बाहर की ओर। साधु ने आत्मा की खोज को अपना ध्येय बनाया और गौतम बुद्ध के आदेशानुसार ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें आत्मा की शांति मिलने लगी। उनका मन शांत हो गया और उन्हें सच्ची प्रकाश की अनुभूति हुई। साधु ने गौतम बुद्ध का आभार व्यक्त किया और उनकी शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख और आत्मा की शांति अंतर में है और उसे पाने के लिए अंतर्निहित योग्यता की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक ध्यान और शांति की प्राप्ति केवल बाहरी दुनिया की खोज में नहीं होती, बल्कि अंतर्निहित स्वभाव की खोज में होती है। यह गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में घूम रहे थे। ये गांव विशेष था क्योंकि यहाँ की संस्कृति और लोगों की जिंदगी में कुछ अनोखा था। एक रोचक घटना उनके सामने आई। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उनके पास आकर कहा, आप जो भी करते हैं उसमें एक अद्भुत शक्ति है। मुझे आपके साथ एक अनोखी कहानी साझा करनी है। बुद्ध ने आदर से सुनना शुरू किया।
बुजुर्ग ने कहा, बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके पास एक अद्भुत हाथी था। हाथी को देखकर सभी लोग हैरान रहते थे। बुद्ध ने कहा, वाह, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। क्या हुआ फिर? बुजुर्ग ने जारी किया, बूढ़ा व्यक्ति हर रोज हाथी के साथ जंगल में जाता था। वहाँ उनके पास एक विशाल वृक्ष था। हाथी उस वृक्ष के पास जाता और उसकी पूजा करता। लोगों ने उसे उपासना करते देखा और उसे वृक्ष भंडारी कहने लगे। बुद्ध ने आश्चर्य से कहा, वाह, बहुत ही अद्भुत, लेकिन उसके पीछे क्या संदेश था? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, संदेश यह है कि हमें हर वस्तु की मूल्य को समझना चाहिए, चाहे वह कितनी भी आम दिखे। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी महत्ता होती है। बुद्ध ने गहराई से सोचा और कहा, तुमने सच में एक अद्भुत कहानी साझा की है। हमें हर चीज की महत्ता समझनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद बुजुर्ग। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य ने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा और उनके दिल में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने विचार किया कि हर वस्तु की महत्ता है और उसे सम्मान देना उचित है। इससे उनकी जिंदगी में नई दिशा मिली। नेक्स्ट कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।